अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम शर्ट की कटिंग करेंगे लेकिन रेडी टू वेयर स्टाइल में करेंगे। ये आर्म होल इस तरह से इतना क्लियर किस तरह आता है, यहाँ पे कोई झोल वगैरह क्यों नहीं बनते, कोई भी इसको वेयर कर ले तो ये सबको इतना अच्छा फिट कैसे आ जाता। तो इसकी कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे, इसकी कटिंग को देखेंगे। क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के ड्रेसेस को लाइक करते हैं, थोड़े से लूज़ से हों फिटिंग वाले ड्रेसेस। बच्चियाँ, लड़कियाँ, कोई भी आजकल मेरा ख्याल है इस तरह से लाइक नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इस तरह के लुक कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऊपर एक निशान लगाया है, बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया। जो हमारा रफ़ फैब्रिक था उसको हमने निकाल लिया है। रफ़ फैब्रिक को निकालने के बाद यहाँ पर हमने इंची स्टेप से अब निशान ले लेने हैं। मीडियम साइज़ में यहाँ पर मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, आप 8.5 कर लें। अगर मीडियम में थोड़ी सी हेल्दी कोई लेडी हैं तो ये स्लिम ही साइज़ में है, तो मैंने 8 इंच पर लगाया है। एक निशान 8 इंच पे लगाया है, दूसरा निशान 15 इंच पर लगाया है। हाइट भी देखनी होती है, इनकी हाइट ठीक है, अगर थोड़ी सी छोटी हाइट है तो आप 14, 14.5 इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा निशान मैंने 22 इंच पर लगाया है। जो हमारी हिप लाइन का निशान है ये 22 इंच पर इस तरह से आएगा। रेडीमेड स्टाइल क्योंकि लूज़ होता है तो इसकी हिप लाइन थोड़ी सी नीचे जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तीरे का निशान लेना है, तो तीरा आप 7.5 पर लगा लें। मीडियम साइज़ के लिए परफेक्ट रहता है। थोड़ी सी ज़्यादा स्लिम हो तो आप 7.25 भी कर सकते हैं, अगर उनको डाउन तीरा पसंद नहीं है तो। सेम साइज़ हमने नीचे लगा लिया और वही निशान ऊपर। मैं निशान डबल इसलिए कर रही हूँ कि नज़र आ जाएं, पर वो इसमें इतने सारे कलर थे कि ये नज़र ही नहीं आ पा रहा था। एनीवेज आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। यहाँ हमने कमर का निशान कोई नहीं लगाया। हिप हमने 20 रखे हैं, 20 इंच पर हम हिप रखेंगे, तो डबल फोल्ड में 10 इंच आ गया। यहाँ से ए लाइन शर्ट है हमारी, तो इसको थोड़ा सा ए लाइन शेप में हम ले गए और लाइन को स्ट्रेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो चेस्ट का निशान है वो हमने 19 इंच पर लगाया है, हाफ करेंगे तो 9.5 पर। यहाँ से हमने इन दोनों को इस तरह से कर्व स्केल की तरह मदद से निशानों को मिला लेना है, तो कमर में थोड़ी सी फिटिंग खुद ही आ जाएगी, तकरीबन 1 इंच की, बस इस तरह से। रेडी टू वेयर में आपको पता है कि लूज़ ही होते हैं, इसमें फिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब जो हमने तीरे की ये आर्म होल की लाइन लगाई थी इसको सीधा कर लिया और 1 इंच बाहर की तरफ आपने लेके जाना है। नॉर्मल कटिंग में हम अंदर की तरफ लेके आते हैं, तो इसका यही है कि आपने बाहर की तरफ लगाना है और तीरे को आधा इंच आपने डाउन कर लेना है। ये जो हमने बाहर की तरफ लाइन लगाई है ना, यही मेन चीज़ है जो हर बॉडी पे फिट आ जाती है। अब यहाँ से हमने इसको हल्की सी शेप दे देनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। आर्म होल हमें तैयार जो है वो 9 इंच चाहिए, तो जब हम यहाँ से इसको मेयर करेंगे तो हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आप थोड़ा लॉन्ग रखना चाहें हेल्दी बॉडी पर तो उसके हिसाब से थोड़ा अप डाउन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन ये मीडियम साइज़ में बिल्कुल ठीक रहेगा जो साइज़ आपको मैंने बताया है। अच्छा जी, इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट को कट कर लेना है। जो हमने निशान लगाया है हम उसी के ऊपर इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हम बैक साइड को कट कर लेंगे। बैक साइड का हमने जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको आधा इंच टोटली बढ़ा कर रखना है फ्रंट साइड से, ठीक है, यहाँ से। और अब जो हमने ये कटिंग करनी है ना, ये भी तकरीबन आधा इंच हमने बाहर की तरफ, उससे भी ज़्यादा बाहर, जैसे हम रेगुलर शर्ट में रखते हैं ना बाहर, बैक हिस्सा बाहर की तरफ बढ़ा के, इसमें भी इसी तरह ही करना है। बस फ्रंट में जो हमने चेंजिंग डाली है वो मैंने आपको बता दिया है कि 1 इंच अंदर की बजाय बाहर की तरफ आपने निकालना है। अंदर सिलाई का मार्जिन बहुत ज़्यादा ना छोड़ा करें, बस 1 से 1.5 इंच काफ़ी होता है। और बाकी हमने हिप वाली साइड से नीचे तक इसको आधा इंच, पौना इंच का गैप छोड़ दिया क्योंकि फेसिंग लगेगी। तो इस तरह से कट करके इसको निशान लगा लिए। अब जब आप ये स्टिच करेंगे, क्लाइंट को देंगे, तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इसकी बिल्कुल रेडी टू वेयर फिटिंग आएगी।